हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और साथियों, अपन आज क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। कल अपने जो क्वेश्चन ये होते हैं 50 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ये 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है। तो किसी बात को स्वीकार करता है यदि किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ यदि वह किसी बड़े आदमी ने कही है, अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। तो किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किस किस बात को आप स्वीकार करते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। तो यदि किसी बात के प्रति कोई प्रमाण है तो उस बात को मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, उसका कार्य है। जो बालक की जो नींव मजबूत होती है, प्राथमिक स्तर का जो बालक होता है उसमें अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, उसका कार्य क्या है? बोझिल, सरल, कठिन और महत्वपूर्ण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? कौन सा कथन है जो आपकी राय में बिल्कुल क्या है, सही है? पहला है, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो साथियों आपकी राय में सबसे अधिक सही बात कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए पर उसे गलत काम करने से रोकना चाहिए। अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। किसी धर्म के छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो तो धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक धर्म के प्रति ही आपकी बातें पर बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी धर्मों की बातें। अगला है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है आंशिक असत्य। दूसरा है आंशिक सत्य, सत्य और असत्य। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो विद्यालय समाज का क्या है, एक छोटा रूप होता है। अगला है, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण। जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनकी साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है? उनकी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की इच्छा, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी सुविधा की कमी, वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कि उनकी जो कमज़ोर स्थिति, आर्थिक स्थिति होती है, उस कारण वो बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और काम करने को लिए रखते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। अगला है, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूँगा, ट्यूशन करूँगा, पुस्तकें लिखूँगा और कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा। तो शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं क्या करूँगा साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पुस्तकें लिखना पसंद करूँगा। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर पुस्तकें लिखूँगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? आप शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ। मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो साथियों राइट आंसर होगा कि मुझे शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक क्या है, प्रिय है, इसलिए मैं यहाँ पर शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो राइट आंसर होगा आपका 58 का थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बनने पर चाहूँगा अध्यापन के नए तरीके अपनाकर देखना। सेकंड, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई है। थर्ड है, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे द्वारा या मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, और उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे अध्यापक अपनाते हैं। तो मैं शिक्षक बनने पर चाहूँगा, मैं यदि शिक्षक बन गया तो मैं क्या चाहूँगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि उन विधियों को अपनाऊँगा जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई हैं। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है,
यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो, यदि मेरे जो शिक्षक साथी है यदि नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेते हैं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं भी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लूँगा, प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते रहूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षाएं लेने के हेतु मनाऊँगा। तो साथियों राइट आंसर यही होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको मनाना है, अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। आपके मतानुसार एक शिक्षक आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कि अच्छा व्यक्तित्व होना जरूरी है उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? यदि आप एक शिक्षक है और आपके पुत्र को भी क्या आप शिक्षक बनने के लिए बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है, कह नहीं सकता। और हाँ, तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि वो स्वेच्छा से बच्चा इच्छुक है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साथियों, 2nd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है कानून की सख्ती से अनुपालना करना, माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदारी न बनने के लिए मनाना, विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना, ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। तो साथियों बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कि विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना है, क्योंकि विद्यार्थियों में अपन जागृति पैदा करेंगे तो धीरे धीरे बाल विवाह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन। अगला है, आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी है जो सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें सजा देंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो साथियों 64 का राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में क्या करेंगे अपन, पाठ को क्या करेंगे, वापस रिवीजन कराएंगे ताकि सभी बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षक से संपर्क रखेंगे, केवल अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनसे सभी से कोई सा भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर 1st ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेता का समय है साथियों, नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए और सोने के लिए। जो नेता का जो समय होता है साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देश के लिए। क्या है? देश के लिए होता है नेता का समय। अगला है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपवास करेंगे, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो साथियों जब कोई विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन आपसे करता है तो आप क्या करेंगे साथियों? तो उसको गलती का क्या करेंगे, आभास कराएंगे कि ये आप जो पूछ रहे हो वो सही नहीं है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2nd ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के अंदर यदि खेल की भावनाएं अब रुचि पैदा करनी है तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। तो साथियों छात्रों में खेल की रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कि जो स्कूल का टाइम टेबल है उसमें क्या करेंगे, आप एक पीरियड रखेंगे जिनसे बच्चे खेल सकें। अगला क्वेश्चन है 69, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है साथियों? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। तो साथियों 69 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करेंगे। क्या करेंगे? प्राथमिक जो स्कूल होती है उसमें क्या करना है, सुधार करना है।
अगला है अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं। वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। तो साथियों, कथन है कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, राइट आंसर होगा क्योंकि वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना और उक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है साथियों? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास कि विद्यार्थियों का बैकग्राउंड आपको जानना होगा कि बच्चों को कितना आपको बैकग्राउंड क्या है, कितना इनको आता है, पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का क्या करना है, आपको बैकग्राउंड जानना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वे क्या करते हैं, अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा और उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए समाज में क्या हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। तो साथियों, नैतिक शिक्षा की जरूरी है। अगला है आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग को पूरी करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य लड़के से शादी करने का विचार करेंगे। तो आपकी पुत्री युवा होने का है और वर पक्ष ने आपसे क्या मांगा है, दहेज। तो साथियों, राइट आंसर होगा कि अन्य लड़के से क्या करेंगे, उसकी शादी कर देंगे लेकिन दहेज नहीं देंगे। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 4। अगला है हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं, संभवतः। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, बिल्कुल क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक और मानसिक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। शिक्षक की जो रुचि होती है उसका अध्यापन कार्य महत्व है, कुछ नहीं, कम, बहुत अधिक। तो साथियों, 76 का राइट आंसर होगा क्योंकि शिक्षक की रुचि अध्यापन कार्य में होगी तो ही तो वो पढ़ा पाएगा अच्छे से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थिति में ही की जाए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। तो साथियों, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के संदर्भ में आपका विचार क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थिति में ही दी जाए, अन्यथा नहीं दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन। अगला है अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अपने पड़ोसी से संबंध तोड़ना ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी कभी और उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, अपने पड़ोसियों से संबंध तोड़ोगे क्या? अच्छे संबंध बनाने के लिए बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अपने पड़ोसियों से क्या होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? अगला है आप एक टीचर है, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप एक टीचर हैं और मध्याह्न अवकाश में आप अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना और इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों 79 का राइट आंसर होगा कि विद्यालय संबंधी जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पर क्या करना चाहिए, अपन को विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो उनके क्या हो, आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिनसे मिलना अच्छा लगे, जो सुंदर हो। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कि जो उनके आदर्शों के समान हो। ठीक है, आदर्शों के समान होगा तो उस अध्यापक का ही बच्चे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका साथियों फर्स्ट ऑप्शन। आपकी राय में कुशल नागरिक का क्या अर्थ है। आपकी राय में जो कुशल नागरिक का अर्थ है वो क्या है, अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और सबसे कल्याण हेतु चिंतन करना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा अपने कर्तव्यों का क्या करना है, आपको पालन करना है। तो साथियों थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता और इनमें से कोई नहीं। तो आपकी राय में जो शिक्षा से विकसित होती है वह क्या है साथियों, तो वह है साथियों आपके यहाँ पर बौद्धिक, जो आपका बौद्धिक विकास है, बौद्धिक है, वह बिल्कुल यहाँ पर विकसित होता है। ठीक है, बुद्धि। ठीक है, विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं, द्विपक्षीय हैं, एक पक्षीय हैं, बहुपक्षीय हैं, संभवतः बहुपक्षीय हैं। तो जो विचार गोष्ठी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो साथियों विचार गोष्ठी बहुपक्षीय होती है क्योंकि इसमें अपन दो ही आदमी जरूरी नहीं है, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विचार गोष्ठी है वह बहुपक्षीय होती है। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार, कभी नहीं, कभी कभी, सतत। तो साथियों यहाँ पर 84 का राइट आंसर होगा, आवश्यकता के अनुसार करना है, ऐसे आपको और किसी को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला है आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है। आपके मत के अनुसार सीखना हेतु क्या आवश्यक है, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। तो आपके मत के अनुसार सीखने हेतु आवश्यक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। क्या जरूरी है, यदि आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप सीखने के लिए ये जरूरी है। जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगला है संप्रेषण का अर्थ है एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, अच्छा वक्ता होना और सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात कहना। तो साथियों 86 का आपका राइट आंसर होगा कि एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण के समय, कक्षा के अंदर जो संप्रेषण होता है उसकी बात कर रहे हैं कि कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण बाधित हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, सरल हो जाता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक सकता है। तो साथियों 87 का आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब संप्रेषण आपसे करेगा तो बच्चे को समझ में भी ज़्यादा आएगा और आपको पढ़ाने में भी आसानी हो जाती है। संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषी को शारीरिक स्थिति का, संप्रेषी को मनोशारीरिक दशा का, संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, संप्रेषी की मन स्थिति का। तो संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि संप्रेषी की शारीरिक दशा कैसी है ये आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, संप्रेषण के समय। संप्रेषण क्या है, एक कला है, भाषा आदान प्रदान है, शैक्षिक योग्यता है, कला और विज्ञान है। तो साथियों संप्रेषण है जो अपने पास कला और विज्ञान है। क्या है, संप्रेषण क्या होती है, कला और विज्ञान होता है, क्योंकि इसमें आपको समझाने की कला होनी चाहिए। अगला, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन सत्य हैं, लगभग सत्य हैं, कटु सत्य हैं और असत्य हैं। तो संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, सत्य है, क्योंकि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जाता है। कोई भी अपनी माता के पेट में से नहीं सीख के आता है, संप्रेषण कौशल को अर्जित किया जा सकता है। 91, कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु
कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं देने चाहिए। कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों 91 का राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षक की भाषीय विद्वानता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। कथन है असत्य हैं, सत्य हैं, लगभग सत्य हैं और अनिश्चित है। तो साथियों 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ये बात क्या है? सत्य है। जो उसकी भाषा है उसको विद्वान और ज्ञान का भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषक से पृथक है। कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है। कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण का युक्त कर्मानुपाती है। कक्षा संप्रेषण औपचारिक व प्रत्यक्ष है, जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक व अप्रत्यक्ष है। कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह तथा बृहद समूह के मध्य चलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ही ले जाता है, क्योंकि ये जो कक्षा संप्रेषण है किसी एक ही उद्देश्य जो जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं उसी पर बच्चा भी बात करेगा और अपन भी बात करते हैं। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उत्साह, चेतना, विचारों की अस्पष्टता, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। तो साथियों शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उद्देश्य की प्राप्ति की क्या होनी चाहिए? लालसा होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। अगला है कक्षा में संप्रेषण के मुख्य प्रमुख घटक होते हैं। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं स्पष्ट नहीं कर सकते, सहायक सामग्री, कक्षा की परिस्थिति, शिक्षक, छात्र। तो साथियों 95 का आंसर होगा यहाँ पर शिक्षक और छात्र, क्योंकि कक्षा में संप्रेषण के जो मुख्य घटक होते हैं, मेन जो घटक होते हैं वो शिक्षक होता है और एक छात्र होते हैं। अगला है संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। संप्रेषण की सफलता के लिए जो आपको संप्रेषण सफल बनाना है तो छात्रों का जो परिवेश है उसके अनुसार आपकी भाषा भी क्या होनी चाहिए? बोधगम्य होनी चाहिए। कभी कभी अनिश्चित और बहुधा और निसंदेह। तो साथियों 96 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निसंदेह होनी जरूरी है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीख जाता है। पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? प्रौढ़ शिक्षा से, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा, योग्यता की शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा। तो साथियों 97 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 98। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। ठीक है, शायद, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। तो साथियों 98 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला है पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहिए, विशेष अवसरों पर, यदा कदा, सदैव और प्राय। तो पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहिए। तो साथियों 99 का आंसर होगा यहाँ पर विशेष अवसरों पर जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। जब जागरूकता का जो पाठ है सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, शायद, आवश्यकता, नहीं। तो साथियों 100 का राइट आंसर होगा बिल्कुल, ये भी क्या बात है? सत्य बात है। तो यहाँ बालक जो जागरूकता का जो पाठ है वो बालक को अपने परिवार से, घर से सीखना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। तो साथियों ये थे अपने आज के 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ये थे, क्योंकि 51 से 100 तक आज अपने किए। और उसके जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखना है। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं, फर्स्ट नंबर उस पर लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।